रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बेशक इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है जब तक हम इस कलमा पढ़ने वाले नहीं होते हैं। जब हम कलमा पढ़ने वाले हो जाते हैं तब हम पर हदें लग जाती हैं। और जो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जो यहूदी थे वो मुसलमान थे उस वक्त के, और जब उन पर इतनी चीज़ें अल्लाह के इतने करम कि वो उसका इनकार कर दिया करते थे कि अल्लाह ने उनके लिए समंदर में रास्ता बना दिया, फिर वो उसको पार कर गए और फ़िरौन वाले उनकी आंखों के सामने अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया, डिबो दिया। उसके बाद फिर उन लोगों ने उसका इनकार करके बछड़े की पूजा करने लगे। बछड़े की पूजा करने के बाद इतना सख्त उन पर अजाब आ गया कि जिसने पूजा, एक घर में जिसने पूजा नहीं की है वो उसको कत्ल करेगा जिसने पूजा की है। कि अगर बाप ने पूजा की है तो बेटे ने कत्ल करना है, माँ ने अगर पूजा की है तो बेटी ने कत्ल करना है, बेटी ने की है तो माँ को करना है। तो इस तरह से इतना बड़ा अज़ाब, और कत्ल करना भी तो आसान नहीं है। देखिए, अपने प्यारों को ही तो कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रोका नहीं, मना नहीं करा। तो इतना बड़ा सख्त उन पर अज़ाब आ गया कि उन लोगों ने एक दूसरे, मतलब कि जिसने पूजा नहीं की है वो कत्ल करेगा जिसने पूजा की है। इतना सख्त अज़ाब होने के बाद उन पर फिर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरा दी थी, फिर वो तौरा का उन लोगों को हुक्म सुना रहे थे कि कहीं वो गुलाम थे ना, अब उनकी तरबियत करनी थी, उनको इंसान बनाना था। तो उनको वल फुरकान की जो हक़ और बातिल में जो फ़र्क उनको बताना था। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरा दी और उसका हुक्म सुना रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो लोग कहते हैं कि हमें क्या पता कि ये आपको अल्लाह ने दिया, हो सकता है आप खुद लिख कर ले आएँ। जिस तरह से आपने अल्लाह से बात करी है तो हम भी उनसे बात करना चाहते हैं। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पहाड़ पर कुछ लोगों को लेकर गए, वहाँ पर अल्लाह की उनसे बात हुई और फिर उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हमें क्या पता, कि हो सकता है कोई पीछे से बोल रहा हो। हम अल्लाह को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, जहरतन की आंखों से रूबरू देखना चाहते हैं। तो अल्लाह को इतना गुस्सा आया कि किसी एक बात पर ही ये लोग टिकते नहीं ना, हर बात पर इनकार कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना गुस्सा आया कि एकदम से एक बिजली ज़ोर से कड़की और वो सारे मर गए और मूसा अलैहिस्सलाम भी होश हो गए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आता है तो देखते हैं कि जितने लोगों को वो लेके आए थे सब मर गए हैं, फौत हो गए हैं। तो कहते हैं कि या अल्लाह, ये क्या हो गया कि मैं तो इनको आपके, हाँ, आपसे बात कराने लाया था जिससे कि इन लोगों को यकीन हो जाए और फिर ये लोग और लोगों को बताएं तो सब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप पर यकीन करने वाले हो जाए। अब जब यही लोग मर गए हैं तो फिर मैं कैसे लोगों को यकीन दिलाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों पर इतना करम किया कि उनको मरने के बाद, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि मरने के बाद मैं तुम्हें फिर से ज़िंदा करूँगा, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ा उन लोगों को उसी वक्त दिखा दिया कि एक इंसान के बाद दूसरा इंसान ज़िंदा हो रहा है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ने एक बार में सबको ज़िंदा कर दिया। अल्लाह ने ये मौजज़े की तरह उन लोगों के लिए कर दिया कि एक ज़िंदा हुआ, फिर उसने दूसरे को ज़िंदा होते हुए देखा, दूसरा ज़िंदा हुआ तो तीसरे को, इस तरह से एक दूसरे को उन लोगों ने ज़िंदा होते हुए देखा। इतना बड़ा अल्लाह ने उनको मौजज़ा दिखाया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं आगे 55 आयत में कि सुम्मा अबास नाकुम मिम्मा बाद मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि मैंने तुम्हें एक के बाद एक ज़िंदा किया इसलिए कि तुम एहसान मानो। वज़ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना सलवा। अब जब वादी अतीम में मूसा अलैहिस्सलाम वो लोगों को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर मन और सलवा उतारते हैं। मन होता है जैसे कि बटेर होती, वो खूब सारी गिरती और वो लोग उसको ज़बा करके खाते थे, और जो सलवा होता वो कुछ गोंद की तरह मीठा मीठा होता, वो उन लोगों पर नाजिल होता था, वो खाते थे। और
کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی 70 چیزیں، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسکم یظلمون، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں پر اپنی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہمارے گناہ معاف ہوں اور تمہاری خطاؤں کو بخش دیا جائے گا۔ کہ اللہ رب العزت نے اتنی ان پر نعمتیں نازل کی کہ ہم پھر وہ جو من اور سلوہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم ایک کھانے پر ہرگز نہیں مطلب کہ رہیں گے، ہمیں اور بھی چیزیں چاہیے، ہمیں زمین پر اگائی ہوئی چیزیں چاہیے، اتنی چیز مطلب کہ اتنا وہ لوگ اللہ سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑتے تھے، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، کہ ان پر اتنی اللہ نے کرم کیا کہ من اور سلوہ ان کے لیے اتار دیا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ ہم یہاں پر ہمیں دھوپ بہت لگتی ہے تو ہمیں سایہ چاہیے، ہمیں چھت چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، وہ جہاں جہاں چلتے تھے بادل ان کے ساتھ ساتھ سائے بن کے چلتے تھے، اتنا اللہ نے ان کے پر کرم کیا کہ پھر وہ لوگ کہنے لگے ہمیں زمین کی اگائی ہوئی چیزیں چاہیے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ